Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Our today's topic is future indefinite tense. इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की डिटेल में जाएं, वो तमाम लोग जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा. Now let's back to the topic again, that is future indefinite tense. It is used to denote the future actions that does not take place yet. ऐसे काम, ऐसे अफ़ाल जो अभी तक नहीं हुए होते हैं लेकिन आने वाले वक्त में होंगे, उन्हें बताने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है. Let's have a look at its identification. उर्दू में इन फ़िक्रों की पहचान कैसे होगी वो देखते हैं. उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा, गी, गे आता है. सेंटेंस फॉर्मेशन. इंग्लिश में लिखते वक्त सेंटेंस को हम किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सब्जेक्ट, देन विल और शेल, देन वी राइट डाउन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. याद रखिएगा विल और शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. एंड देन ऑब्जेक्ट. टू मेक इट्स नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सब्जेक्ट, then will or shall, then not, then verb first form and then object. To make it interrogative, जब सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना होगा इसका, तो क्या होगा? will or shall will be written just in the beginning of the sentence. will or shall सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे, then subject, then verb first form and then object, and at the end don't forget to put question mark. Now let's see where we will use will and where we will use shall. will कहाँ इस्तेमाल करेंगे और shall कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है. With I and we always use shall. I और we के साथ हम जो है वो हमेशा shall इस्तेमाल करते हैं. I shall, we shall. अब बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लिए जैसे ही, शी, इट, प्लूरल हो कोई भी, एनी सिंगुलर, दे, यू, इन सब के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं. ही विल, शी विल, इट विल, स्टूडेंट विल, स्टूडेंट्स विल, दे विल एंड यू विल. इस तरह से इनका इस्तेमाल होता है और इसका ध्यान रखना ज़रूरी है. Let's have a look at some of the examples. Very first sentence is मैं इल्म हासिल करूँगा. We will translate it as I shall seek knowledge. I shall not seek knowledge. Shall I seek knowledge? नेगेटिव में हमने नॉट लगाया और इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया कि शेल को ले आए हैं जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. अगर ये बात सिंपल हो रही है जैसे मैं इल्म हासिल करूँगा, तो आप याद रखिएगा आई के साथ हमेशा शेल इस्तेमाल होगा. लेकिन अगर इसमें स्ट्रेस पैदा करना है, इसको एम्फेटिक बनाना है, तो फिर क्या होगा? ये जुमला ऐसे होगा, मैं ज़रूर इल्म हासिल करूँगा. तो यहाँ क्या है कि जहाँ हम नॉर्मली शेल यूज़ करते हैं आई के साथ, वहाँ हम इसे चेंज कर देंगे विल के साथ. और एम्फेटिक फॉर्म में सेंटेंस इस तरह से होगा, आई विल सीक नॉलेज. ये दोनों का फ़र्क है कि नॉर्मली आप बात करेंगे तो आई के साथ शेल यूज़ होता है, लेकिन अगर आप उसे एम्फेटिक बनाएंगे, स्ट्रेस देना हो किसी बात पे, ज़रूर करने के बारे में बताना हो, तो आप उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे. शेल को विल से और विल को शेल से चेंज कर देंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम गाना गाओगे. Simply we will write it as you will sing a song. To make it negative, you will not sing a song. And to make it interrogative, we say will you sing a song. ये है नॉर्मल सी बात, नॉर्मल वे में बताना कि तुम गाना गाओगे. अगर इसको एम्फेटिक बनाना हो, स्ट्रेस देना हो, तो फिर क्या होगा? तो सेंटेंस इस तरह से होगा, तुम ज़रूर गाना गाओगे. And in emphatic form it will be written as you shall sing a song. Keep on practicing. Have a nice day. Thank you so much.